Hello and welcome to Kalam IS. This is New Simply Put, and today's topic is why Trump wants to buy Greenland and why he is not alone in this. सो जैसे हम लोग रोज़मर्रा की सिचुएशन में देखते हैं कि किसी एक रेजिडेंट ने अपना दूसरा तीसरा घर किसी एरिया में ले लिया है, या फिर बिजनेस एक्सपेंशन के लिए हम लोग पढ़ते हैं काफ़ी सारी कंपनीज़ ने कहीं पे लैंड ले लिया है, कहीं पे नई फैक्ट्री लगा ली है अपना लैंड कहीं से परचेज करके। तो जनरली ये एक रियल एस्टेट की डील होती है, राइट। और जिससे हम लोग एक जगह को ख़रीद लेते हैं थोड़ा पैसा देकर और फिर अपने इंटेंडेड यूज़ के लिए उसे इस्तेमाल करते हैं। सो इन अ सिमिलर वे, नाउ व्हाट ट्रम्प इज सेइंग दैट विल अप्लाई टू द कंट्री लेवल डायनेमिक्स, कि सॉवरेन डायनेमिक्स पे आप कह रहे हो कोई एक लैंड को ट्रांसफ़र कर दो एक रियल एस्टेट डील की तरह। तो सुनने में तो ऐसा लगेगा कि यार ये आज पहली बार ट्रम्प नई बात कर रहे हैं फिर से, कि ये फिर से किसी जगह को कह रहे हैं कि पैसे दे दो, अपनी जगह ज़मीन दे दो। बट क्या ये हमेशा जैसे ट्रम्प बोले जाते हैं थोड़ा से नई बातें रखते हैं, तो क्या ये भी नया है क्या? तो इसी आर्टिकल में हम पहले इंडियन एक्सप्रेस के में हम एग्जामिन करेंगे कि क्या ये बात जो इनकी डिमांड है वो एग्जैक्टली है क्या, और क्या ऐसा कभी पहले भी बोला गया है, या फिर एज ऑलवेज जैसे ट्रम्प थोड़ी सी नई नई बातें करते हैं, दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट न्यू स्ट्रीम डायलॉग। सो लेट्स एग्जामिन। तो ट्रम्प ने वही बोला है कि अब हम ग्रीनलैंड को ख़रीदना चाहते हैं, और ये ग्रीनलैंड आपको पता है कनाडा के ऊपर है आर्कटिक सी में, एंड ये अभी करेंटली डेनमार्क को बिलोंग करता है। तो यहाँ पे डेनमार्क की सरकार है, यहाँ पे काफ़ी कम लोग रहते हैं बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम वेदर हेयर। और अभी ट्रम्प यही कह रहे हैं कि हमारा लार्जर प्लान तो यही है कि कनाडा और ग्रीनलैंड और पूरा अपना यूएस जो है उसको बना के हमारी एक पूरी टेरिटरी बननी चाहिए जिसे हम यूएस कहेंगे। और अगर ऐसा हो जाता है तो नाउ दिस साइज ऑफ द कंट्री विल बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री आफ्टर रशिया। कनाडा को अपने अंदर लेना इज़ ऑब्वियसली वेरी वेरी फार फ्रेच्ड आइडिया, ये तो पता नहीं। पर ग्रीनलैंड के बारे में वो थोड़े से ट्रम्प जो कि हैं थोड़े से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं अपनी डिमांड में। तो अभी लेट्स जस्ट एग्जामिन दैट व्हाई ट्रम्प इज़ आफ्टर ग्रीनलैंड, ऐसी भी क्या इंपॉर्टेंस है ग्रीनलैंड की, राइट। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ऑफकोर्स उसकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से होती है, क्योंकि इट इज़ पोजिशन बिटवीन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका इन द नॉर्थ अटलांटिक। तो पहली बात तो वो लोकेशन ऐसी है जहाँ पर हमारा एक स्पेस है, एंड वहाँ से मिसाइल्स को मॉनिटर किया जाता है। और ये मिसाइल्स जनरली रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया की तरफ से आ रही होती हैं। सो इन दैट सेंस इसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी है, बिकॉज हमें अपने मिसाइल मॉनिटरिंग में ये हेल्प करता है, राइट। सो ये दिस इज़ द फर्स्ट इंपॉर्टेंस। सेकेंड इंपॉर्टेंस इज़ डेफिनेटली ऑफ द रिसोर्स। तो वहाँ पर आइस के नीचे भी काफ़ी सारे रिसोर्सेज दबे हुए हैं, एंड अभी जो माइनिंग लॉज है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिट कर देते हैं माइनिंग को। तो अगर ये एक्सेस यूएस को मिल जाता है तो उनको और ज़्यादा माइनिंग आसान हो जाएगी एंड रिसोर्स एक्सेस बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल द यूरेनियम माइनिंग, तो अभी वहाँ पे जैसे वही रेयर अर्थ मिनरल्स काफ़ी हैं, एंड अभी ये रेयर अर्थ आपको पता ही है कितने इंपॉर्टेंट है गोइंग फॉरवर्ड। अगर हमें ईवी चाहिए, हमें आगे की टेक्नोलॉजी और मिलिट्री एस्पेक्ट्स को बढ़ाना है, तो यहाँ से जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिलेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए भी हमें रिसोर्स की ज़रूरत है। एंड अभी जो फिर करंट लॉज है जो मिटिगेट जो लिमिट करते हैं बेसिकली माइनिंग एक्टिविटीज़ को, जैसे कि यूरेनियम माइनिंग मैंने आपको बताया, वो सब चीज़ें अब पॉसिबल हो जाएंगी। साथ में एक्चुअली नेविगेशन का भी फ़ायदा है। तो जैसे बर्फ़ पिघलती है, राइट, तो अब उसके बाद जो जहाज़ है वो पानी में आराम से ट्रैवल कर सकता है। तो विद ग्लोबल वार्मिंग ज़रूरी ऐसा हो सकता है कि शायद ये सारी बर्फ़ अगर पिघले तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नए ट्रांसपोर्टेशन रूट्स बनेंगे। और अगर यहाँ पे यूएस पहले नहीं आएगा तो रशिया का तो ऑलरेडी यहाँ पे आर्टिक में ट्रैवल करने की पास्ट एक्सपीरियंस है। जैसा आपको पता ही है कि उनकी उनकी कंट्री का जो नॉर्थ पोर्शन है वो ऊपर के आर्टिक ओशन में ही ओपन करता है। तो आर्टिक जो ओशन की ठंडी है और जो क्लाइमेट है और जो पूरा एक्सपीरियंस है वो रशिया के पास ऑलरेडी है। एंड इनफैक्ट ऐसे कुछ कुछ जगह पे ये नैरेटिव भी बोला जा रहा है कि रशिया इज़ एक्सपैंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ अमेरिका इन दिस एरिया वेयर द आर्कटिक ओशन इज़। तो अभी इंटरनली शायद ऐसा भी माना जा रहा है कि ट्रम्प को इसी बात का फियर है कि रशिया का मिलिटराइजेशन एंड एक्सपेंशन ना हो जाए। ऑलरेडी आपको पता ही है नाटो को थ्रेट हो ही रहा है एक्सपेंशन में, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर एक मैनिफेस्टेशन है।
तो रशिया अपनी एक नए डोमेन में कोशिश जारी कर ही रहा है। तो इसको भी टैकल करने के लिए ट्रम्प को लग रहा है कि हमें इसको अपने एरिया में लाना ही चाहिए, ग्रीनलैंड को। तो वही बात यहाँ भी बोली गई है कि मेल्टिंग आइस ओपन्स न्यू शिपिंग रूट्स इन द आर्कटिक, इंक्रीजिंग ग्लोबल इंटरेस्ट इन द रीजन, एंड दिस विल काउंटर द पोटेंशियल रशियन और चाइनीज इन्फ्लुएंस इन द ग्रीनलैंड एंड सराउंडिंग वाटर्स, राइट। तो एक ये भी इंपॉर्टेंस मानी जा रही है। अब that is the reason why Trump is interested now. Like I asked that, is that Trump is only the first person to be talking about Greenland, or has there been somebody else too? सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट इट इज़ बीन सेट कि सबसे पहले 1867 में उस वक्त स्टेट डिपार्टमेंट जो था यूएस का, उन्होंने बोला कि इट इज़ वर्दी ऑफ एक्विजिशन, बट कुछ फॉर्मल एक्टिविटीज़ नहीं इनिशिएट की गई थी। तो उसके बाद फिर जब कुछ फॉर्मल ग्राउंड्स पे हुआ तो दैट वाज बेसिकली हैरी ट्रूमन करके एक प्रेसिडेंट थे उस वक्त, उन्होंने बोला कि हम 100 मिलियन देकर डेनमार्क को बेसिकली ग्रीनलैंड ले लेते हैं। उन्होंने मॉनिटरी भी बोला था और साथ में उन्होंने बोला कि हम अलास्का को भी अगर चाहें तो हम दे सकते हैं डेनमार्क को, और हमें ग्रीनलैंड चाहिए, लेकिन ये डील एक्चुअली it was not taken forward. And for that matter, Alaska also never belonged to the US at the very outright. In fact, US had taken Alaska from Russia in a deal, and ये रशिया की काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रेटेजिक गलती मानी जाती है। तो अगर आप ये समझ रहे हो कि अलास्का भी अगर लिया गया है तो ये जो लैंड ट्रांसफ़र है सॉवरेन बेसिस पर, कंट्री के बेसिस पर, ये मतलब पहले हो चुका है, राइट। रशिया ने ही एक लैंड यूएस को दिया है। तो ये जो लैंड ट्रांसफ़र की बात होती है कि ये कंट्री का पोर्शन दूसरी कंट्री ले ले और एक्सपेंशन कर ले, ये हिस्ट्री में हमेशा से होता ही रहा है। और ग्रीनलैंड के केस में तो काफ़ी इनिशिएटिव्स भी पहले ले चुके गए हैं। सो इसलिए ट्रम्प की भी जो बात है, ही इज़ ऑल्सो सेइंग दिस इज़ अ लार्ज रियल एस्टेट डील, right? However, this has been rejected by Danish Prime Minister, right? So this is what the history is, and like I said, there have been previous US territorial purchases also, like it was Alaska, जिसका 1.5 million square kilometers जितना एरिया लिया गया था, and in fact 1867 में लिया गया था just for $7 million। बहुत कम अमाउंट रहता है $7 मिलियन, और आपने पूरा एरिया ले लिया, और आज की उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस काफ़ी है। सिमिलरली लुइसियाना का भी परचेज जो हुआ था फ्रांस से लिया गया था यूएस द्वारा। सिमिलरली जो वर्जिन आइलैंड्स है जो कैरेबियन सी में, उसको भी 1917 में लिया गया था डैनिश वेस्ट इंडीज़ से। तो अगेन ये टेरिटोरियल परचेजेस एक्चुअली काफ़ी पास्ट हिस्ट्री रखते हैं, एंड इन दैट कॉन्टेक्स्ट ओनली दिस इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ वॉट हैज़ हैपेंड in the past, and now it is not only for the minerals and the geographical purposes, but also for a greater strategic purpose and the element of geopolitics. So this is it for today. If there is any feedback, you can put it on the comment box. I want to thank you for today's session, and I wish you have a great day. Thanks.